अब बड़ी खबर राष्ट्रपति चुनाव को लेकर। राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान जारी है। देश भर में विधायक सांसद मतदान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन में अपने वोट का इस्तेमाल किया। एनडीए की ओर उम्मीदवार है राष्ट्रपति पद की द्रौपदी मुर्मू, उनके लिए मतदान किया जा रहा है एनडीए के तरफ से। और विपक्षी दल से यशवंत सिन्हा मैदान में है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान जारी है। देश भर में विधायक और सांसद मतदान कर रहे हैं। पीएम मोदी ने संसद भवन में जाकर वोट डाला। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू, तो विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा को मैदान में उतारा गया है। 10 बजे से मतदान की प्रक्रिया चल रही है, जो शाम 5 बजे तक चलेगी। विधायक और लोकसभा राज्यसभा के सांसद मतदान कर रहे हैं। और जानकारी लेंगे हिमाचल से मेरे सहयोगी रणबीर सिंह, तो वहीं चंडीगढ़ से मेरे सहयोगी अंकित दुदानी जुड़े हैं। रणबीर, राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है, क्या अपडेट है? जी अभी बता दें कि वोटिंग जो है यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। यहाँ जो जैसी जानकारी थी कि उम्मीद थी कि कुछ और सांसद भी यहाँ पर वोट करेंगे, जो 68 जो विधायक हैं, तो कुल यहाँ पर जो वोट कास्ट हुए हैं वो 69 है। 68 विधायक और एक कांग्रेस की सांसद प्रतिभा सिंह, यहाँ से उन्होंने जो है अपना वोट कास्ट किया है। और यहाँ पर मुख्यमंत्री ने भी अपना वोट दिया। तो उसके बाद मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि ये जो है गर्व की बात है कि पहली बार किसी ट्राइबल क्षेत्र की महिला को जो है इस तरह का सम्मान मिलने जा रहा है। हालांकि वो यहाँ पर जो है आश्वस्त पूरी तरह से इसलिए भी नजर आ रहे हैं क्योंकि जो नंबर गेम है वो भाजपा के साथ है। और यहाँ पर जैसे कयास लगाए जा रहे थे कि शायद कोई क्रॉस वोटिंग हो सकती है, लेकिन यहाँ पर वो अभी तक तो ऐसा नजर नहीं आया। लेकिन जो निर्दलीय विधायक थे वो भाजपा में शामिल हो गए हैं। तो कुल 45 वोट भाजपा के पास है, 22 कांग्रेस के और एक माकपा का जो वोट है वो जो विपक्षी उम्मीदवार है यशवंत सिन्हा, उनकी झोली में वो गया है। ये जो है ऐसा अभी तक जो है निकल कर आ रहा है। और मुख्यमंत्री भी ये कह रहे हैं कि हरियाणा विधानसभा में भी वोटिंग चल रही थी, वहां से अपडेट लेंगे। अंकित तो वहां से जुड़े हुए हैं। अंकित, क्या अपडेट है? राष्ट्रपति चुनाव को लेकर वोटिंग चल रही थी, क्या वोटिंग हो गई है? बिल्कुल, वोटिंग अभी चल रही है। और कांग्रेस के विधायकों की बात करें तो कांग्रेस के विधायक अभी वोट डालने के लिए नहीं आए हैं। और इकट्ठे वो कांग्रेस के विधायक आते हैं या अलग अलग आते हैं, लेकिन अभी कांग्रेस के विधायक वोट डालने के लिए आएंगे। बीजेपी की अगर बात करें या जेजेपी की बात करें या निर्दलीय जो हैं उनकी अगर बात करें तो 56 जो वोट हैं वो द्रौपदी मुर्मू कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उनके समर्थन में पड़ चुके हैं। और जो 56 विधायक हैं, क्योंकि उसके अंदर 10 जेजेपी के, उसमें से 10 में से 9 विधायकों ने वोट डाला है। नैना चौटाला की अगर बात करें तो नैना चौटाला विदेश में है इस समय, तो इस वजह से वो वोट नहीं डालेंगी, तो उनका वोट एक जरूर मिस होगा। और बीजेपी को उम्मीद है कि हरियाणा विधानसभा से उनको 60 वोट प्राप्त होने थे, उसमें से 59 वोट अब प्राप्त होंगे क्योंकि नैना चौटाला विदेश में है, तो वो वोट नहीं डालेंगी। तो 59 वोट की उम्मीद बीजेपी हरियाणा विधानसभा से लगा रही है, जिसमें से 56 वोट पड़ चुके हैं। 56 वोट पड़ चुके हैं। और कांग्रेस के जो विधायक हैं उनके अभी वोट पड़ने बाकी हैं। कुलदीप बिश्नोई की अगर बात करें तो कुलदीप बिश्नोई ने पहले ही चुनाव आयोग से पत्र लिख करके इजाज़त मांगी थी कि उनको वोट डालने का अधिकार जो संसद भवन के अंदर दिया जाए, तो उनको वो अधिकार मिल गया था। उनका वोट वहाँ संसद में डल चुका है। तो कहीं ना कहीं मान के चल सकते हैं कि हरियाणा से अगर बात करें राष्ट्रपति चुनाव के अंदर तो बीजेपी के जो समर्थित दल हैं, वो चाहे जेजेपी हो या गोपाल कांडा विधायक जो हैं या निर्दलीय विधायक हैं, वो सारे द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में वोट डालते हुए नजर आएंगे। और एक बड़ी लीड हरियाणा से भी द्रौपदी मुर्मू को मिलेगी। यशवंत सिन्हा हैं, उनको 30 वोट पड़ेंगे हरियाणा से। और अभी देखना भी होगा कि कोई क्रॉस वोटिंग होती है क्या, क्योंकि इसमें जो वोटिंग होती है वो सीक्रेट वोटिंग होती है। तो सीक्रेट वोटिंग में कोई क्रॉस वोटिंग होती है क्या, तो वो अभी एक बड़ा विषय है। क्योंकि पीछे राज्यसभा चुनाव हुआ था, जब हमने देखा था कि जो आंकड़े थे वो कांग्रेस के पक्ष में थे एक सीट के लिए, लेकिन जीत जो है वो निर्दलीय उम्मीदवार जो है कार्तिकेय शर्मा थे, वो राज्यसभा सदस्य अब बन गए हैं, उनकी जीत हुई थी। लेकिन जो कांग्रेस के ही कुछ लोगों ने, एक ने अपना वोट कैंसिल करवा लिया था। जानकारी के लिए धन्यवाद रणबीर, आपका भी आपने जानकारी दी। तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। हरियाणा में अभी कांग्रेस के विधायकों की तरफ से वोट नहीं डाले गए हैं
उधर हिमाचल में वोटिंग पूरी हो गई है, वहां सांसद प्रतिभा सिंह ने भी अपना वोट कास्ट किया है। तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग का दौर जारी है, जो सुबह 10 बजे से शुरू हुआ, शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। आज बहुत महत्व का दिन है इस देश के लिए और देश में राष्ट्रपति का आज चुनाव हो रहा है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे एनडीए के और एनडीए के साथ साथ में जो लोग एनडीए के पार्टनर नहीं हैं उनने भी ट्राइबल से जो हमारी पार्टी की ओर से कैंडिडेट के नाते द्रौपदी मुर्मू जी को डिक्लेयर किया कैंडिडेट के नाते, तो मैं इस निर्णय का भी स्वागत करता हूं। महिला और ट्राइबल की महिला, ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है और अगर उनकी पृष्ठभूमि को अगर आप जानेंगे तो आप मुझे लगता है कि हैरान होंगे कि जिस बहुत कठिन परिस्थितियों के दौर में से उन्होंने अपने जीवन यापन किया और उसके बाद ब्लॉक समिति नगर पंचायत की वो उपाध्यक्षा रही और नगर पंचायत की उपाध्यक्ष के पश्चात जो है उसके बाद आगे बढ़ करके फिर वो विधानसभा का चुनाव लड़ी, 2 बार विधायक रही, मंत्री रही उड़ीसा सरकार में और गवर्नर के नाते उनने अपनी भूमिका निभाई और भूमिका निभाने के पश्चात अब राष्ट्रपति की वो उम्मीदवार हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि उनकी एक शानदार जीत होगी। और जहां तक हिमाचल प्रदेश की ओर से हमारे सभी विधायक जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे जितने भी विधायक हैं सभी, हमें पूरा विश्वास है कि जिसको हम वोट कर रहे हैं वो अवश्य इसमें सफल होंगे और वो देश के राष्ट्रपति होंगे। महिला को तो पहले कांग्रेस के कार्यकाल में भी मौका दिया था, हमारी जो यूपीए सरकार ने भी एक महिला को राष्ट्रपति के पद पर चुनकर उनको देश की सेवा करने के लिए भेजा था। इस बार भी इन्होंने जो अपना कैंडिडेट चुना है वो आदिवासी है, हम उसका स्वागत करते हैं कि ठीक है वो राष्ट्रपति पद के लिए उनको उन्होंने चयनित किया है। तो आगे देखते हैं कौन इसमें सफल होता है। कांग्रेस के पास संख्या बल जो विपक्ष के प्रत्याशी है संख्या बल कम है, फिर भी किस तरह से उम्मीद आपको है कि क्यों जो है आपके प्रत्याशी को? ठीक है, वो तो हम भी समझ रहे हैं कि हमारे पास इतने आंकड़े नहीं है जितने विपक्ष के पास है, तो फिर भी हम आश्वस्त है कि हमारे जो कैंडिडेट है उनका क्या इतिहास रहा और क्या सेवाएं रही देश के प्रति, उसको देखते हुए भी लोग अवश्य समर्थन करेंगे।